दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के एक शॉटगन की जीवंत कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक शॉटगन की जीवंत कहानी, जिसकी डायलॉग आज भी दर्शकों के कानों में बंदूक की गोली की तरह गूंजती है। और उनके डायलॉग के कारण ही वो बॉलीवुड में शॉटगन के नाम से जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बिहारी बाबू भी कहते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो शॉटगन बिहारी बाबू कौन है। वो शॉटगन बिहारी बाबू है शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसे अंत तक देखिए। बहुत सी जानकारी आपको ऐसी मिलेगी जो आप शायद सुने भी नहीं होंगे। और इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारा अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। एक समय था जब बॉलीवुड में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की कभी तूती बोलती थी और फिल्म के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में ही मेन धर्मेंद्र और एंग्री यंगमैन अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को प्राथमिकता देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उन्हें अपने स्टार कैंपेनर लिस्ट में भी शामिल किया था और वे बिहार के पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर सन 1945 को पटना के कदमकुआं स्थित उस समय के आलीशान बंगले में हुआ था, जिसकी निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। पेशे से डॉक्टर भुवनेश्वरी प्रसाद उस समय पटना के एक जाने माने हस्ती थे और उनके इस घर में उस समय का बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के माताजी का नाम श्यामा सिन्हा है। माताजी के साथ उनका सबसे ज्यादा लगाव था। शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाई हैं, जिनका नाम है राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न सिन्हा। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से फिल्म के विषय पर पढ़ाई की। उनके तीनों बड़े भाइयों में राम अमेरिका में रहते हैं और पेशे से साइंटिस्ट हैं। लखन इंजीनियर हैं, मुंबई में रहते हैं और तीसरे बड़े भाई है भरत, जो पेशे से डॉक्टर है और वो लंदन में रहते हैं। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह या तो डॉक्टर बने या साइंटिस्ट। पर शत्रुघ्न सिन्हा को ये दोनों फील्ड उनके मन मुताबिक नहीं लगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को बचपन से ही फिल्मों की तरफ झुकाव था। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म मंगवा लिए और फिलअप कर दिए। अब मुश्किल ये थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिताजी तो साइन करेंगे ही नहीं। ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने और फॉर्म पर साइन किया। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार करते हुए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश कर लिया और इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया। 50-60 के दशक में के.एन. सिंह, 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान, अमरीश पुरी और इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वे मुंबई चले आए और फिल्मों में काम पाने की कोशिश करने लगे। हीरो बनने का सपना लिए मुंबई पहुंचे शत्रुघ्न को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। दरअसल इसका कारण था उनके गाल पर बना कट का निशान, जिसके कारण निर्माता और निर्देशक उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। बहुत जगह से रिजेक्शन के बाद शत्रुघ्न निराश हो गए और प्लास्टिक सर्जरी करवाने का पूरा मन बना लिया। तभी मशहूर सुपरस्टार देव आनंद ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और समझाया कि इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाओ। शत्रुघ्न सिन्हा को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने का इरादा बदलकर इस कट को अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। उन्हें सबसे पहले देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी में अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें वो एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाना था। इसके बाद उन्हें 1968 में मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका मिली। प्रेम पुजारी की रिलीज से पहले फिल्म साजन रिलीज हो गई, इसलिए उनकी पहली फिल्म साजन मानी जाती है। साजन के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें 1970 में चंदर बोहरा की फिल्म खिलौना मिली, जिसमें हीरो थे संजीव कुमार। बिहारी बाबू को इस फिल्म में एक गाल पर कट का लंबा निशान वाला एक बिहारी दल्ला का रोल दिया गया, जिसे वो इतनी बखूबी से निभाया कि वो रातों रात निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। शत्रुघ्न के गाल पर बने कट के एक निशान ने उन्हें इंडस्ट्री का मशहूर खलनायक बना दिया। इस निशान की वजह से ही शत्रुघ्न सिन्हा विलेन के रूप में और ज्यादा अच्छे लगते थे, जिसका निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों में भरपूर इस्तेमाल किया। फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते शत्रुघ्न सिन्हा इस कट को और ज्यादा हाईलाइट करते हुए ऐसे जबरदस्त अंदाज में रिएक्शन देते थे, जिसे देखकर फैंस के साथ साथ निर्देशक भी उनके मुरीद हो जाते थे। इसके साथ ही उनकी बुलंद और कड़क आवाज, शारीरिक चाल ढाल और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें बॉलीवुड फिल्मों का एक प्रभावशाली खलनायक बना दिया।
खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा हीरो भी बने और उन्होंने गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म मेरे अपने में काफी फेमस छेनू का किरदार निभाया। उसके बाद फिल्म कालीचरण में काम करके शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड की लाइमलाइट में आ गए और कालीचरण रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म के पूरे यूनिट मेंबर्स को अपनी 1 महीने की सैलरी को बोनस के रूप में देने का ऐलान कर दिए थे। राजकुमार की तरह शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंहफट शैली की तरह रही है। उस जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा के मुंह से निकलने वाली हर शब्द बंदूक से निकलती हुई गोली की तरह लगती थी और इसी वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक नया नाम शॉटगन मिल गया। इस नाम से उनका फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बन गया। इसी बीच उनके साथ रीना रॉय के अफेयर की चर्चाएं भी शुरू हो गई, लेकिन ये अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला और उसके बाद उनका नाम पूनम से जोड़ा जाने लगा। पूनम उनके साथ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में पढ़ती थी और शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर ली और उसके बाद कोमल नाम से उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी। उस दौर की चंद फिल्मों में काम करने के बाद एक दिन अचानक कोमल ने जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से विवाह कर ग्लैमर्स की दुनिया को अलविदा कर दिया। आज इनके परिवार में 2 पुत्र लव कुश और एक पुत्री सोनाक्षी सिन्हा है, जो सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्म दबंग से फिल्मों की दुनिया में खलबली मचा दी थी। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि उनकी एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी सच्ची और पारदर्शी है। उन्होंने कहा, मेरी बायोग्राफी मनोरंजक और प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें अच्छी और बुरी हर तरह की बातें हैं और इसमें नकारात्मक पहलू को भी ईमानदारी से बताया गया है। वे कहते हैं, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। इस बायोग्राफी में उनके और अमिताभ बच्चन के बीच मनमुटाव और खटास के बारे में भी कई बातें लिखी गई हैं। अमित जी के विषय पर उनका कहना है, यदि हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है। अगर आज आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि मेरे दिल में अमिताभ बच्चन के लिए बेहद आदर है और मैं उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम मानता हूं। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल करियर, उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा अभिनीत सभी फिल्मों को लेकर हर बात हम आपसे अगली बार बहुत जल्द साझा करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।